सो हेलो स्टूडेंट, अभी हम थोड़ा सीखने जा रहे हैं अलजेब्रा को। ठीक है। तो जैसे आप क्लास 10th से 11th में आते हैं तो इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है आप नोटिस करेंगे कि जैसे आप 11th में आए तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है। एक्चुअली इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सेम टू सेम अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली मैथ्स आपको ठीक ठीक आनी चाहिए। ठीक है। जो भी आपकी 6th की मैथ है, 7th 8th 9th। ठीक है। तो उस टाइम पे आपने पढ़ाई तो करी नहीं होगी, पर बिना मैथ्स के आपकी चीज़ें आगे चलेंगी नहीं। तो इसलिए हमें जो है थोड़ा सा अलजेब्रा को थोड़ा सीखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा में, वो है हमारा फ्रैक्शंस को डील करना। ठीक है। काफ़ी बच्चों को फ्रैक्शंस अभी ढंग से नहीं आए होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे ही है इसका वे आउट क्या हो सकता है ना। फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में जो होता है आपको देखिए कुछ कुछ फ्रैक्शंस होते हैं। सपोज करिए अगर आपको ऐसे करके कुछ दे दिया जाए, सपोज करिए ऐसे दिया जाए ए एंड देन बी बाई सी आपको लिख के दिया जाए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चे ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है। एंड कभी कभार आपको ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे लिख दिया जाए ए इंटू बी अपॉन सी। तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा ए बी अपॉन सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, थर्ड में मान लेता हूँ आपके पास आ जाए कुछ ऐसा सा ए बाई बी इंटू सी बाई डी। तो आप इसको लिख सकते हैं ए सी बटे बी इंटू डी। ओके। अब फोर्थ में ऐसा सा है कुछ, मान लेते हैं आपसे किसी ने पूछ दिया ए बाई बी अपॉन सी बाई डी। अगर कुछ ऐसा किसी ने कर दिया तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो सबसे नीचे डी है ना सबसे ऊपर लेके आते हैं। तो ए जो सबसे नीचे था उसको हम सब, सॉरी डी जो सबसे नीचे था उसको हम सबसे ऊपर लेके आए, एंड यहाँ पे लिख देंगे बी इंटू सी। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो फ्रैक्शंस का, जैसे मान लेते हैं ए बाई बी लिखा हो और यहाँ पे लिख दिया हो क्या, सी बाई डी। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग बी और डी के एलसीएम खोजने लगते हैं। आपको एलसीएम नहीं खोजना है, आपको सीधा क्या कर देना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। इट्स लाइक दिस, बी को डी से मल्टीप्लाई कर दिया एंड अब क्रॉस क्रॉस में देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे डी है। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे ए है यहाँ पे जो डी है, इनको आपस में क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई कर देना है और इस बी को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। तो जैसे मैं बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, और बीच में जो भी साइन है उसको ऐसे ही इंटैक्ट रखना है। ठीक है। तो इस टाइप का आपको ना करना पड़ता है। इसके अगर मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको करके दिखा दूं तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे। एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसका बता देता हूँ, जैसे फोर्थ वाले का। लेट मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1/2 और डिवाइड करना है इसको किससे, 2/3 से। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, सबसे जो ऊपर है उसके साथ सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिजिट जो है 3/4 है। ठीक है। ओके। ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ तो उसकी बात करते हैं। सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, इन्होंने ऐसे दे रखा है 1/3 और प्लस दे रखा है 1/4। तो आप इसका एलसीएम नहीं करिए। ठीक है। अगर आपको ऐसा सा कुछ दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इनका नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, दैट इज 3 into 4। अब यहाँ पे जो 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ पे 1 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और सीधा हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 अपॉन 3 into 4 दैट विल बी 12। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 7/12। तो इस टाइप से हमको ना काम करना होता है ना। अब मान लेते हैं ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल्स करूं, है ना, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 करके दिखाता हूँ आपको। तो मान लेते हैं किसी ने हमसे बोल दिया 8/3 प्लस 7/4, ये हमको कह रहा है सॉल्व करने को। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। तो दैट इज 4 into 3 और यहाँ पे 8 into 4 प्लस 7 into 3 कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 प्लस 21/12। तो रहेगा 12 एंड दिस विल बी 1। ओके, 1 + 2 हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, है ना। तो इसे 3 लिखते हैं
और यहाँ पे 53 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ऐसा तो कुछ होगा कि मान लेते हैं आपसे सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, तो आपको सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया जाए 1/8 माइनस 1/17 दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सोचना वोचना नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, नीचे वालों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है 17 इंटू 8। अब 17 को ना ऐसे करके क्रॉस में यहाँ पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ से कर देंगे, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ सीधा, अब इसको मैं इसको लिख दूंगा 17 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1। ठीक है, तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 9 अपॉन, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आई थिंक ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, 5 136 हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे करके हम 156 बैठ रहा है आई थिंक। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितना होगा। आई थिंक 17 136 होएगा, है ना, 136। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, है ना। तो इस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, चलिए एक और हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। मान लेते हैं आपसे कभी किसी ने ये पूछ लिया समथिंग लाइक, यहाँ पे केवल लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 1/3 और यहाँ पे लिख दिया 1/4। तो इसको अगर आपको करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 2 लिखा है तो 2 ही रखना है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिखा है तो आपको ये एज्यूम करके चलना है, तो ये 2/1 है। यहाँ पे इसको अगर करना है तो हम इसको करते क्या है, सिंपल सी बात है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 12 और यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपली लिखेंगे तो दिस विल बी 2/1 और यहाँ पे हो जाएगा 7/12। ठीक है, सो दैट विल बी 12 इंटू 2/7 इंटू 1, सो दैट इज 24/7। तो इस टाइप से करना है। कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एक बार हम दोबारा कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब हम अगले में करेंगे थोड़े बहुत कॉमन फॉर्मूले जो अलजेब्रा से रिलेटेड हैं, जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, पर हम उनका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।